नमस्कार सभी को। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक अलंकार। अलंकार हमारे व्याकरण का अहम हिस्सा है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना। हम इसको सजावट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार नारी की सुंदरता आभूषण से है, उसी प्रकार काव्य या कविता की सुंदरता में अलंकार इतना ही महत्वपूर्ण है। शब्दों या अर्थों में इसकी परिभाषा है, शब्दों या अर्थों में जिन शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो, उन्हें अलंकार कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि अलंकार किसे कहते हैं, कि जिन शब्दों से शब्दों या अर्थों में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अलंकार कहते हैं। अब हम जानते हैं कि शब्दों या अर्थों का यहाँ क्या मतलब है। कि अलंकार वैसे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। कि जहां शब्दों से चमत्कार हो वो शब्दालंकार, अर्थों से चमत्कार हो अर्थालंकार, और जो शब्द और अर्थ दोनों से ही चमत्कार हो उभयालंकार। लेकिन हमारे सिलेबस में अभी ये 2 ही अलंकार हैं जिन्हें हम विस्तार से करेंगे। शब्दालंकार में हमारे अलंकार हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। अब हम करते हैं शब्दालंकार का अनुप्रास, जो इनका भेद है। जहां यानी कि अनु मतलब पीछे, प्रास मतलब आना, कि जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो या आना हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक ही वर्ण मतलब जैसे हमारे वर्ण है क, च, ट, त, प। इनमें से कुछ भी एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जब एक ही वर्ण के बाद बार बार आएगा तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। के उदाहरण देखते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यानी कि हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, तो च च च च, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न है। तो यहाँ क्या है अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तटतमाल तरोवर बहुछाए, त त त त वर्ण की आवृत्ति, यानी कि किसकी, त वर्ण की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति में रह, राघव में रह, राजा में रह और राम में रह। तो अतः यहाँ र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मैं, यानी कि हमने देखा कि इनमें सभी में मैं वर्ण है। तो इसे क्या है कि मैं वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ, तो अनुप्रास अलंकार है। यमक, यमक मतलब होता है जोड़ा, कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति, वहां वर्ण की थी, ध्यान रखना, यहां एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या 2 बार हो, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग हो।
लेकिन हर बार अर्थ अलग हो, तो वहां अलंकार यमक होता है। उदाहरण करते हैं, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बोराय नर, वह पाए बोराय। कि कनक कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना, सोना मतलब गोल्ड। दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, जो एक नशीला पौधा होता है। तो उसमें क्या है, कनक कनकते 100 गुनी, यानी कि अगर हमें मनुष्य को सोना मिल जाता है तो भी वह क्या हो जाता है कि नशे में चूर। धतूरा मिल जाता है तो भी नशे में चूर। नशा मतलब सोने का मतलब है कि घमंड हो जाता है, और धतूरा का मतलब है कि नशा हो जाता है। तो यहाँ कनक कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसके अर्थ अलग होने से शब्द में चमत्कार आया है, तो यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द 2 बार है। काली घटा, एक तो घटा यहाँ बादल को लिया गया है, दूसरा घटा का अर्थ है कम होना, यानी कि बादल बड़े उमड़ घुमड़ कर आए थे लेकिन ऐसे ही चले गए। तो मतलब क्या कहा कि काली घटा का घमंड घटा, मतलब कि एक घटा का अर्थ बादल और दूसरे घटा का अर्थ कम होना। तो यहाँ घटा शब्द 2 बार आने से चमत्कार हुआ है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, ये कवि भूषण ने लिखा था कि 3 बेर, पहले बेर का मतलब है समय और 3 बेर का मतलब है फल, कि जो रानी पहले महल में 3 समय खाना खाती थी, यानी कि दिन में 3 टाइम, और अब क्या करती है कि वहां डर के मारे 3 बेर खाकर ही अपना गुजारा कर रही है। तो यहाँ पर एक शब्द को बार बार आने पर और अर्थ हर बार अलग मिलता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इसमें हमें जब ऐसा दिखता है कि 2 शब्द एक लाइन में एक जैसे आए हैं, तो वहाँ उसके अर्थ जानने के बाद हमें पता चल जाता है कि यमक अलंकार हैं। ऐसे ही जैसे कि ढाली ढाली पर नजर डाली, कम वक्त नजर ही ऐसी डाली कि डाली ही तोड़ डाली। यहाँ हर बार डाली शब्द आया है लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो वहाँ यमक अलंकार है। चलिए अब हम आते हैं श्लेष अलंकार की ओर। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि जहाँ काव्य में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। भिखारिन को देखत पट देते बार बार, भिखारिन को देखत पट देते, पट का अर्थ यहाँ एक वस्त्र होता है और दूसरा दरवाजा। तो यानी कि एक में 2 अर्थ निकले, तो चिपके होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। सुब्रन को ढूंढत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। कि सुब्रन, सुब्रन मतलब अगर कवि के सेंस में हम इसका अर्थ लेते हैं तो अच्छे शब्द, व्याभिचारी के अर्थ में अच्छा रंग रूप, और चोर के साथ लेते हैं तो सोना, सवर्ण। इसी उदाहरण के साथ हमने शब्दालंकार को कर लिया है। अब हम आते हैं अर्थालंकार पर। उपमा है इनका अर्थालंकार का पहला भेद, कि सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए, यानी कि अच्छी बताने के लिए असामान्य वस्तु से तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है, यानी कि उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। किसी जग प्रसिद्ध वस्तु से सामान्य वस्तु की तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हाय, या उसमें सा से सी, इसकी मेन पहचान है ये, जब आप किसी भी पंक्ति में सा से सी देखते हो तो वहाँ उपमा अलंकार है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी, यहाँ एक तो योजक लगा होता है और सा से सी। नवनीत सा कोमल,
नवनीत सा, सा आया है और योजक आया है, तो यहाँ क्या है, उपमा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व कल्पना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक इसकी सिंपल पहचान है, जनु जानो मनु मानो ज्यों त्यों आदि शब्दों का अगर वाक्य में, काव्य की पंक्तियों में प्रयोग मिलता है तो आप बिन देखे ही इसको उत्प्रेक्षा अलंकार बता सकते हो। जैसे सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा, यहाँ क्या है कि सिर फटने से जो खून बहा उसको किसके साथ संभावना कर दी, उसकी लाल रंग के घड़े के समान, तो यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कर दी। पद्मावती सब सखी बुलाई मनु फुलवारी सबे चली आई, यहाँ सखी उपमान है और फुलवारी उपमेय है, तो यहाँ एक वस्तु में ही दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की गई है, तो इन में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम करते हैं रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ होता है आरोप करना या रूप धारण करना, नाटक करना। यानी कि हमने उपमा अलंकार में पढ़ा था कि उपमेय की उपमान के साथ तुलना या समानता, लेकिन यहाँ क्या है, तुलना या समानता नहीं है बल्कि आरोप किया जाता है, उसका रूप धारण कर लिया जाता है। जैसे रामलीला में राम का रूप धारण करने वाले एक साधारण मनुष्य को हम राम ही मानते हैं। जग प्रसिद्ध वस्तु से सामान्य वस्तु की समानता या तुलना दर्शाने के बदले सीधा आरोपण किया जाए, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल बंधु हरिराई, मैं श्री राम के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। कमल रूपी चरण, तो यहाँ चरणों को क्या कहा गया, कमल। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो यहाँ चंद्रमा के समान खिलौना नहीं बताया, न ही चंद्रमा के समान सुंदर खिलौना बताया, बल्कि क्या कहा कि मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना यानी कि खिलौना रूपी चंद्रमा ही लूंगा। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऐसे ही कवि लोग भी अपनी बातों में कई बार इतना बढ़ा चढ़ा देते थे कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि जब किसी के रूप गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा दिया जाए, वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। यानी कि क्या था कि हनुमान की पूंछ में तो आग छू भी नहीं पाई थी, तब तक लग भी नहीं पाई थी, इतने में तो लंका जलकर राख हो गई थी। तो यहाँ अतिशयोक्ति नहीं तो क्या है। अगला देखो कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। साकेत मतलब अयोध्या नगरी के बारे में बताया है कि ये स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही है। तो यहाँ क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मानवीकरण, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो। जड़ प्रकृति मतलब इस सृष्टि में जैसे पहाड़, वन, पेड़, लता आदि पर मानवीय भावनाओं को, जो क्रियाएं मानव करता है उनका आरोप हो, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आए मेघ बड़े बंठन के, यानी कि बंठन के कौन आता है, मेहमान आते हैं। मेहमान कौन, मतलब कि मनुष्य। मानवीय भावनाओं का आरोप किस पर है, मेघ पर। मेघ क्या है, प्रकृति। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यानी कि संकोच किसके लिए आता है, मानवीय भावनाओं के लिए। हवा की थिरकन यानी कि थिरकना भी मानवीय भावनाओं का है, लेकिन किसके लिए यहाँ प्रयोग किया गया, हवा के लिए। तो हवा क्या है, प्रकृति। तो प्रकृति पर किसका आरोप हुआ, मानवीय भावनाओं का। तो यहाँ जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इन्हीं के साथ आपका अलंकार का टॉपिक पूरा हुआ और इन नियमों
की जानकारी को स्थायी रखने के लिए आप इनके उदाहरण अवश्य करें। धन्यवाद।